Welcome to the next lecture of Health and Disease. Today we are starting with the next side heading given in your book 10.4, that is adolescence. Now what actually the adolescence is, what all changes occurs during adolescence, what is the need of adolescence, this all thing we will discuss here in this topic. Now as shown in the title, the age is given, the age group is given between 11 to 18 years will be considered as age for adolescence. Remember, the age which is shown in the title is not hard and fast. It varies from condition to condition. It varies from individual to individual. Various factors and various parameters are responsible for deciding the age group. According to different authorities, according to different sources, you may get a different range, you may get the different age group. Okay, so this is not hard and fast, this is just average is given. Now what actually the adolescence is? Remember, adolescence is the age group between childhood and adulthood. ये वो लाइफ का एज ग्रुप है जिसको हम टीनेजर्स कहते हैं, जो एक्चुअल में अब बच्चे भी नहीं रहे और अभी एडल्ट भी नहीं हुए हैं. दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल स्टेज है, दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है, that is called as adolescence. Why we are studying precisely about the adolescence? क्यों इसके बारे में अलग से हम पढ़ रहे हैं? Remember, this adolescence is a very crucial stage of life. This is a very important stage of life. अगर adolescence सही से गुजरा या adolescence में इंडिविजुअल ने अपने आप को संभाला और सही डायरेक्शन में मोल्ड किया, तो उसके आने वाली लाइफ सही हो जाती है. और एडोलेसेंस ही वो लाइफ स्टेज है जिसमें सारी बुराइयां स्टार्ट होती हैं, सारे एडिक्शन स्टार्ट होते हैं, बैड हैबिट स्टार्ट होती हैं, और जो भी इंसान का फ्यूचर होता है वो उसके एडोलेसेंस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है. नाउ सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन गिवन हियर फॉर एडोलेसेंस. एडोलेसेंस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल, जिसमें बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ होती है, जेनाइटल ऑर्गन की ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव इन द सेंस उसकी मेंटल ग्रोथ होती है, जिससे उसके सोचने समझने की सलाहियत इंक्रीज़ होती है, उसके याद रखने की एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, उसकी रीजनिंग एबिलिटी, उसकी प्रेजेंटेशन एबिलिटी, तो नॉलेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कॉग्निटिव में आ जाता है. सोशल डेवलपमेंट, इंसान को सोसाइटी में किस तरह रहना है, लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना है, किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, ये सारे डेवलपमेंट एडोलेसेंस में होते हैं. तो एडोलेसेंस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सोशल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो होगा वो एडोलेसेंस में ही होता है. Now adolescence, now this is the definition as per your book. It is the period of beginning with the appearance of secondary sexual character. Now what is secondary sexual character? Remember, जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो एज अ मेल या एज अ फीमेल जेंडर के हिसाब से पैदा होता है, लेकिन उसकी बॉडी में सारे एडल्ट्स वाले कैरेक्टर राइट फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट नहीं होते हैं. वो कैरेक्टर एक पर्टिकुलर टाइम पर एक एज लिमिट पे जाके डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. तो वो सारे कैरेक्टर उसके सेकेंडरी कैरेक्टर होंगे. कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, जो प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, कैसे डेवलप होते हैं, दिस ऑल थिंग वी विल स्टडी इन टुडेज़ लेक्चर ओनली. आगे की 2-3 स्लाइड के बाद वो आ रहा है कि व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड हाउ डू दे डेवलप. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे, उनके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट होंगे, एंड द टर्मिनेशन विद सीजेशन ऑफ सोमैटिक, दैट इज़ बॉडी ग्रोथ. बच्चों एडोलेसेंस में उनकी बॉडी, अर्ली एडोलेसेंस में उनकी बॉडी बहुत फास्ट ग्रो होती है, और एडोलेसेंस एंड होने तक, दैट इज़ बाय द एज ऑफ 19 एट द मोस्ट 20 तक, उनकी बॉडी की ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है. तो सीजेशन ऑफ सोमैटिक ग्रोथ, दैट इज़ बॉडी ग्रोथ, उनकी लेट एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो चुकी होती है. A transitional stage, it is a transitional stage of physical and mental development of child occurring between puberty and legal adulthood. ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है, ये एक बीच का स्टेज है जहाँ पे उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है,
मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. द एज गिवन हियर इज बिटवीन 10 to 19 years of age. दिस इज़ अ लिमिट जो अर्ली एडोलेसेंस से लेट एडोलेसेंस तक की जो लिमिट है वो यहाँ पे मेंशन की है. नाउ इंडिविजुअल इज़ नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट. अब वो बच्चा भी नहीं रहा और न ही पूरी तरह एडल्ट हुआ है, न ही पूरी तरह बड़ा हुआ है. तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस अब उसको बच्चों की तरह हम इग्नोर भी नहीं कर सकते और एडल्ट की तरह पूरी तरह हम कंसिडर भी नहीं कर सकते. तो ये वो एज ग्रुप है जिसमें उसके ये सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं. एडोलेसेंस इज़ द फेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनी फ्रंट्स लाइक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. यहाँ पे उसके सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है, उसके अंदर सेक्सुअल अर्ज डेवलप होने लगती है, उसके अंदर कुछ फीलिंग्स और डिज़ायर्स डेवलप होने लगती हैं. तो ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना इज़ क्वाइट नॉर्मल. दिस ऑल थिंग इज़ रिलेटेड विद द एज. For example, in adolescence, particularly in middle to late adolescence, people start developing attraction for the member of opposite sex. That is very normal thing and this is due to the secretion of sexual hormone. यहाँ पे mental development, अभी तक वो बच्चा था, अब वो बड़ा हो रहा है, उसके अंदर mental development, cognitive development, उसके सोचने समझने की सलाहियत इम्प्रूव हो रही है, उसको याद रखने की, रीजनिंग की, आंसर देने की, प्रेजेंटेशन की, ये सारे डेवलपमेंट उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप होंगे. एडल्ट आइडेंटिटी एंड ट्रांजिशन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल डिपेंडेंट टू रिलेटिव इंडिपेंडेंस. अब तक वो पूरी तरह अपने पेरेंट्स पे, अपने गार्जियंस पे, अपनी सोसाइटी पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब उसके अंदर एज के साथ, डेवलपमेंट के साथ रिलेटिव इंडिपेंडेंस डेवलप होगा और उसके अंदर ये फीलिंग्स भी स्टार्ट होगी कि उसको अब इंडिपेंडेंट होना है, पूरी तरह दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. अब वो चीज़ें जो अब तक उसके पेरेंट्स उसके लिए किया करते थे, अब वो खुद करने की कोशिश करेगा और ये कहेगा मैं बड़ा हो रहा हूँ या बड़ा हो गया हूँ. सो दैट इज़ इंडिपेंडेंसनेस जो होगा वो डेवलप होना स्टार्ट होगा. नाउ स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस. बच्चों, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, adolescence is classified into 3 stages. Now, adolescents are defined are individual between 10 to 19 years of age group. As said earlier, this age group is not hard and fast. Little fluctuation, variation can be seen in the age group. The government of India, in its national youth policy, defined adolescence as 13 to 19 years. According to Indian government, according to national youth policy, the age limit for adolescence which is decided is between 13 to 19 years of age. Okay, doesn't matter, we'll consider this age. Adolescence is divided into 3 stages: early adolescence, middle adolescence, that is early stage, middle stage, and late adolescence, that is late stage. Now different type of changes are seen in the different adolescent stages. See, this is the data taken from another source, not from your textbook. You may get little difference in the age range. Stages, 3 stages are given: early, middle and late adolescence. The age limit which is given is approximately 11 to 14 years for early adolescence, 14 to 17 years for middle adolescence, and 17 to 20 years for late adolescence. What all changes occurs in this age group? That is what is a characteristic of different stages of adolescence. In the first stage, in the early stage, hormone regulated rapid due to secretion of hormone, due to secretion of sexual hormone, due to change in the pattern of secretion of sexual hormone, pubertal growth and changes are seen. Individual में puberty यानी कि sexual development start हो जाता है, उसके जेनाइटल ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबर्टी के कैरेक्टर्स दिखने शुरू हो जाते हैं. इन द मिडल एडोलेसेंस, पीयर सोशल रिलेशनशिप, उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी फ्रेंडशिप है, उसके सोशल रिलेशनशिप हैं,
ये स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और हेट्रोसेक्सुअल इंटरेस्ट, दैट इज़ पीपल स्टार्ट डेवलपिंग शोइंग द इंटरेस्ट फॉर द मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स। मेल अगर लड़का है तो फीमेल के लिए अट्रैक्शन इंक्रीज होगा या वाइस वर्सा। लेट एडोलेसेंस में adult roles to some extent incorporated. So these all changes are given, these all three characteristics are given what happens in the different stages of adolescence. Now this is the data according to your textbook. As we know, adolescence is divided into three periods, into three stages. The first one is early adolescence. The time limit which is given here, the age limit which is given here between 10 to 14 years. What all changes occurs during early period of adolescence? Beginning of the appearance of secondary sexual character. Secondary sexual character body में develop होना start होते हैं। उसकी body में बहुत से sexual changes आने लगते हैं, sexual organ develop होने लगते हैं, और भी वो सारे changes जो adult में देखे जाते हैं अब इसकी बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होने लगेंगे। नाउ स्टिल आई एम सेइंग व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये आगे आ रहा है, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगा। ग्रोथ रीचेस टू इट्स पीक, अब यहाँ पे बॉडी की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी, उसकी डाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, बॉडी ग्रो फास्ट करेगी। रैपिड फिज़िकल ग्रोथ, उसकी बॉडी का फिज़िकल ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगेगा, उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, वेट गेन होगा, या बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस, बहुत से ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू सभी चेंजेस आएंगे। कॉन्क्रीट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, अब उसकी थिंकिंग का जो तरीका है वो भी चेंज होगा। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या है? इज़ रीजनिंग दैट्स बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन सी, हियर, फील एंड एक्सपीरियंस इन द हियर एंड नाउ। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज लिटरल थिंकिंग, यानी एक सोची समझी थिंकिंग, एक फैक्ट वाली थिंकिंग, एक लिटरल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट होगी। डिफाइनिंग बाउंड्रीज ऑफ डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, अब उसको कहाँ पे किस हद तक लोगों पे डिपेंड रहना है, अपनी फैमिली पे, सोसाइटी पे डिपेंड रहना है, और कहाँ पे उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, इस चीज़ को वो डिसाइड करने लगेगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, अपना एक स्टेटस, अपनी इंडिविजुअलिटी डेवलप करना स्टार्ट करेगा। डेवलपिंग बॉडी इमेज, अब उसके अंदर बॉडी इमेज का डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। बॉडी इमेज क्या है? इज़ अ पर्सन परसेप्शन ऑफ देयर फिजिकल सेल्फ एंड थॉट्स एंड फीलिंग्स, पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ, विच रिजल्ट्स फ्रॉम परसेप्शन। तो उसके अंदर बॉडी इमेज का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। डेवलपिंग बॉडी इमेज, डेवलपमेंट ऑफ इंटेंस फ्रेंडशिप, उसके फ्रेंड सर्कल इंक्रीज़ होंगे, उसकी फ्रेंडशिप ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, वो फ्रेंड्स पे कॉन्सनट्रेट करेगा। पीयर प्रेशर वाला इन्फ्लुएंस उसके अंदर धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। सीकिंग टू काउंटर इंस्टेबिलिटी एंड इवैल्यूएशन, so these all changes occurs in early period of adolescence. Now in the middle adolescence, the age limit given between 15 to 17 years, almost complete full development of secondary sexual character. इस एज के एंड तक उसके secondary sexual characters almost develop हो चुके होते हैं, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, बॉडी की जो फिज़िकल ग्रोथ थी वो अब कंपैरेटिवली स्लो होगी, अर्ली में बहुत फास्ट थी। Approximately 95% of the adult stature is attained. जो एडल्ट के कैरेक्टर्स हैं, जो एडल्ट के बॉडी पार्ट हैं, जो एडल्ट का अपीयरेंस है, ऑलमोस्ट 95% इसमें डेवलप हो चुका है। थिंकिंग इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट थिंकिंग अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी वो एक सोचा समझा और एक थिंकिंग, एक सही थिंकिंग कर सकता है। रीएस्टेब्लिशिंग बॉडी इमेज, बॉडी इमेज और डेवलप होने की और एस्टेब्लिश होने के चांसेस हैं। कैपेबल ऑफ लॉन्ग रेंज थिंकिंग, अब उसके अंदर आगे की थिंकिंग, फ्यूचर की थिंकिंग, रिलेशनशिप की थिंकिंग, इस तरह की लॉन्ग रेंज थिंकिंग, मतलब वो आगे की भी सोचना स्टार्ट करेगा, फ्यूचर की थिंकिंग स्टार्ट करेगा। सेंस ऑफ लीडरशिप एंड ऑल पावरफुलनेस, अब उसके अंदर लीडरशिप की भी थिंकिंग डेवलप होगी। देखो फर्स्ट अर्ली स्टेज में एज यू हैव सीन
वो एक अपनी इंडिविजुअलिटी बनाना स्टार्ट करता है। अब उसमें लीडरशिप की थिंकिंग डेवलप होगी एंड ऑल पावरफुलनेस, जो भी जहाँ पे डोमिनेटिंग एबिलिटी है, जहाँ पे लीडरशिप की एबिलिटी है, ऐसी थिंकिंग डेवलप होगी। सेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड पावरफुलनेस प्रीऑक्यूपाइड विथ रोमांटिक फैंटेसी। अब इसमें रोमांटिक थिंकिंग या रोमांटिक चेंजेस भी डेवलप होना स्टार्ट होंगे। एबिलिटी टेस्टिंग टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स। देखो इस एज में, मिडिल एडोलेसेंस में, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, इंडिविजुअल स्टार्ट डेवलपिंग अट्रैक्शन फॉर द मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स। और ऐसी थिंकिंग डेवलप होना इज़ क्वाइट नॉर्मल, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिक्रेशन ऑफ सेक्शुअल हार्मोन बायोलॉजिकली। तो यहाँ पे नॉट ओनली थिंकिंग बट अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग, इंडिविजुअल एक स्टेप आगे की भी सोचना स्टार्ट करेगा। ऐसा अटेम्प्ट कर सकता है कि वो अपोजिट मेंबर के साथ, अपोजिट सेक्स के मेंबर के साथ कुछ रिलेशन में, कुछ कांटेक्ट में या कुछ तरह के फिज़िकल टच में आने की कोशिश कर सकता है। पीयर ग्रुप हेल्प्स डिफाइनिंग बिहेवियरल कोड। उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसका जो पीयर ग्रुप है, वो डिफ़ाइन करेगा उसके बिहेवियरल कोड को। उसके पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा इस एज में। दिस इज़ वॉट हैपन इन द मिडल पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। नाउ द लेट पीरियड, दैट इज़ बिटवीन 18 to 19 years, characterized by re-establishment of total physical maturity। इसकी फिज़िकल मैच्योरिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, इसकी बॉडी अब ऑलमोस्ट एडल्ट की तरह हो जाएगी। एस्टेब्लिश्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब इसकी थिंकिंग ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट, ज़्यादा कॉन्क्रीट होगी। इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनल आइडेंटिटी, इसका इंटेलेक्चुअल और फंक्शनल थिंकिंग डेवलप होगी। पीयर ग्रुप रिसीड्स इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल रिलेशनशिप। अब पीयर ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है वो कंपैरेटिवली कम होगा। इंडिविजुअल रिलेशनशिप, 101 रिलेशनशिप में ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा। स्टेबल रिलेशनशिप एंड चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड रिलेशनशिप। स्टेबल रिलेशनशिप, इसके रिलेशनशिप अब स्टेबल या लॉन्ग लास्टिंग या फ्यूचर की थिंकिंग को पॉइंट में रखते हुए डेवलप होगी। चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड रिलेशनशिप, अब तक जो रिलेशनशिप थी उसकी वो बच्चों वाली थी, बचपने वाली थी, अब वो एडल्ट की तरह एक स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर होने की कोशिश करेगा। सो दिस ऑल थिंग अकर्स इन लेट पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस के तीनों स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको क्लैरिफाई किया। Physical changes of adolescence. Growth spurt occur in both boys and girls. Growth spurt in the sense fast growth in short duration of time. Very rapid growth in short span of time is called as growth spurt. It is applicable for both boys and girls. यानी adolescence duration में उनकी height, उनका body का appearance, उनकी genital character, this all thing develops very fast. Now what all changes occurs in males? See, boys are given muscles development, that is muscles become more prominent, muscles start appearing in the different part of the body, particularly in hand and legs, in both the arms. Skin becomes little oily. This oily appearance can be sometimes felt on the facial region. So little skin become little oily. Broadening of the shoulders. Shoulders becomes little broad, that is pectoral girdle, the bone present in the pectoral girdle called as clavicle bone or collar bone, it becomes comparatively long, and due to this shoulder becomes little broad. You can see in adolescence or in adult there is a significant difference in the broadness of shoulder between male and female, and this difference starts appearing during the age of adolescence. Remember, what all changes we are studying in the case of boys, these all changes are associated with the testosterone secretion. Testosterone is a male sexual hormone which secretes from the testis. Before puberty, before adolescence, उनकी जो टेस्टिस थी वो फंक्शनल नहीं थी, मतलब उसमें स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था, इवन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी नेग्लिजिबल था। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द मेल सेक्शुअल हार्मोन, दिस ऑल चेंजेस कैन बी सीन इन मेल।
crackening of voice. बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर एडोलेसेंस उनकी जो वॉइस थी वो एकदम नॉर्मल, इन शॉर्ट यू कैन से फीमेल से रिजेंबल करती हुई वॉइस होती है, लेकिन वंस दे एंटर इन एडोलेसेंस, इन द अर्ली, राइट फ्रॉम द अर्ली एडोलेसेंस ओनली, उनकी वॉइस जो होती है वो क्रैक हो जाती है, वॉइस की पिच चेंज हो जाती है और एक मोटी सी आवाज़ निकलना स्टार्ट होती है। कुछ दिनों तक बहुत ऑड फील होता है, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। सो देयर इज़ अ significant difference in the voice of male and female which we can notice. Next point, development of underarm and chest hair. Due to secretion of testosterone, this is a secondary sexual character for male. What we are studying in this point, which is written on this slide, these all are the secondary sexual characters for male. तो उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अंडर आर्म हेयर्स की ग्रोथ होती है, चेस्ट में हेयर ग्रो होने लगता है, प्यूबिक रीजन में, जेनाइटल रीजन के पास हेयर की ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर ग्रो होने लगता है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ हेयर, सम अदर चेंजेस आर ऑल्सो एसोसिएटेड लाइक एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड टेस्टिस। इनकी साइज़ कंसिडरेबल इंक्रीज हो जाएगी, पेनिस और टेस्टिस की साइज़ इंक्रीज होगी। नॉट ओनली साइज़, उनका जो कलर होगा वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, इट बिकम्स मोर डार्कर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ sexual hormone. Now the next part is, now in this diagram, this is a diagrammatic representation just to show what all changes occurs in male in adolescence will be considered as secondary sexual character for males. Skin gets oiler. पूरी स्किन, मैंने पहले ही कहा कि फेस रीजन में ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील कर सकते हैं। बाय द वे, द स्किन बिकम लिटिल ऑयली। फेशियल हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद पेनिस गेट लॉन्गर एंड वाइडर एंड टेस्टिस गेट लार्जर। नेक, चेस्ट एंड लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। बॉडी के अलग अलग पार्ट में मसल्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी। प्यूबिक हेयर, द हेयर नियर जेनाइटल ऑर्गन। हेयर अंडर आर्म्स डेवलप होगा। शोल्डर गेट वाइडर, दैट इज पेक्टोरल गर्डल थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। नाउ द चेंजेस एसोसिएटेड विद द फीमेल, these are called as secondary sexual characters for females. Remember, this secondary sexual characters of female is associated with the secretion of estrogen. Estrogen basically is a secretion of ovaries. Ovaries का secretion है जिसको हम female sex hormone भी कहते हैं. These female sex hormone along with some other hormone, for example the hormone secreted from pituitary called as prolactin hormone, उसका भी contribution है. So these all hormones are responsible for bringing certain changes in female. The first point is development of breast. Before puberty, before adolescence, उनका breast develop नहीं रहता है, वहाँ पर उनके breast का development start होता है और ये almost by the end of adolescence fully develop हो जाएगा. Widening of hips, that is उनका pelvic girdle becomes comparatively broader. pelvic girdle broad होगा. pelvic girdle broad होना ये भी secondary sexual character है. This broadening of pelvic girdle helps in parturition, that is delivery के process में help करता है वो. उसके बाद development of underarm and pubic hair, this is a common character which we have seen in male, it also develops in female. Enlargement of uterus and ovaries, female में ovaries और uterus prominently develop हो जाएंगी. puberty से पहले वो highly reduced थी, अब वो functional हो जाएंगी और fully develop हो जाएंगी. Now this is the diagrammatic representation. What we have discussed earlier is given here. Whole body get curvier, body का curvature ज़्यादा prominent होगा. Underarm hairs develop होंगे. Hip bone becomes more wider and prominent. Weight gain on hips, hips region में fat deposition, some tissue deposition की वजह से it becomes more wider, more prominent. Leg muscle get bigger and stronger. Pubic hair, genital region के आसपास hair की growth होगी. Breast starts to develop and in the adolescence, till the end of adolescence it get fully developed. Skin get oiler. These all are secondary sexual characters for female. These all characters develop during adolescence. Now sexual development. Sex organ mature and enlarge. This is applicable for both males and female. In the adolescence, sexual organ fully develops and it becomes fully mature. Sexual desire.
मेल फीमेल दोनों में सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल अर्ज डेवलप होती है, विच इज़ अगेन एसोसिएटेड विद द सिक्रीशन ऑफ male and female hormones, and the development of sexual desire is quite common, is quite obvious, and that is why people starts showing attraction for the member of opposite sex. इसमें थोड़ा अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन डेवलप होता है. नेक्स्ट पार्ट इज एरेक्शन ऑफ पेनिस इन बॉयज. पेनिस का एरेक्शन बॉयज में होता है. स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. सीमेन फॉर्मेशन, सीमेन इज अ मेल जेनाइटल सिक्रीशन, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. इवन इजैकुलेशंस, इजैकुलेशन इज अ प्रोसेस in which the semen comes out of the urethral opening, it comes out of the penis. तो वो white viscous fluid penis से बाहर आएगा, that is called as ejaculation. These all things are associated, these 3 points, 3rd, 4th and 5th, they are associated with boys. And the last, this point, ovulation and menstrual cycle is associated with females. Ovulation is a process in which ova, that is egg, comes out of the ovary. The process of release of ovum from the ovary is called as ovulation. अब तक यानी कि प्यूबर्टी से पहले तक उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था. अब यहाँ पे ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा, ओवरी से ओवा रिलीज होगा. मेंस्ट्रुएशन, that is a reproductive cycle, also called as menstrual cycle, उनमें periods का concept start हो जाएगा, monthly bleeding start होगी, reproductive cycle start हो जाएगी. That means in this phase, due to ovulation and menstruation, female becomes fertile. You can say now they becomes उनकी fertility जो है वो इस stage में develop होती है. Initiation of sexual behavior, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है. उनमें सेक्सुअल बिहेवियर डेवलप होंगे, कुछ चेंजेस डेवलप होंगे रिलेटेड टू सेक्स. नाउ सोशल, emotional and social changes, what all changes are associated during adolescence, जो emotional या social changes हैं. Establishing own identity. In this age, in the adolescence age group, individual try to develop its own identity. वो अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है समाज में, सोसाइटी में, जहाँ पर भी, अपने घर में, अपने क्लासरूम में, अपने एरिया में अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है. कई बार वो उसके लिए सही तरीका यूज़ करते हैं, एंड मैनी टाइम दे यूज़ रॉन्ग वे ऑल्सो. फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, उनको सपनों की दुनिया में रहना भी अच्छा लगने लगता है. डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं, उस चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं. कई बार सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से ऐसी चीज़ें उनमें डेवलप होती हैं. अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, दैट मीन्स इन दिस एज ग्रुप लोगों की डिमांड होती है, एडोलेसेंस की डिमांड होती है कि उनकी तरफ लोगों का अटेंशन रहे. उनको नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस नहीं पसंद होता है. इमोशनल इंस्टेबिलिटी, दे आर वेरी मच अनस्टेबल. इमोशनली दे आर वेरी मच अनस्टेबल. उनका ध्यान एक जगह पर, या इमोशनली वो एक जगह पर स्टेबल नहीं रह सकते, बहुत फ्लक्चुएशन होगा. फुल ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स दे हैव फुल ऑफ पोटेंशियल, दे हैव फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना. वो हिम्मत तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ठान सकते हैं, एंड दे कैन डू एनीथिंग, बिकॉज दिस इज़ द एज ग्रुप जिसमें उनके पास मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट होती है. सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन एज वी नो, जितने भी अफेयर के केसेस होते हैं, जितने भी यूजुअली सेक्सुअल अट्रैक्शन के केसेस होते हैं, उसमें मैक्सिमम इंडिविजुअल्स आर इन एडोलेसेंस एज ग्रुप. सो बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ सेक्सुअल हार्मोन इस तरह का अट्रैक्शन डेवलप होता है. रैपिड मूड चेंजेस, मूड स्विंग जिसे वी कैन से, कि उनका मूड एक जगह पर स्टेबल नहीं रहता है. अननेसेसरी या छोटी सी चीज़ों से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका मूड सडनली चेंज हो जाएगा. अभी हैप्पी थे अभी सैड हो जाएंगे, अभी सैड थे अभी किसी वजह से खुश हो जाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ मूड चेंज इज़ क्वाइट ऑब्वियस इन एडोलेसेंस एज ग्रुप. कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फैमिली, कई बार उनकी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ, सिबलिंग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं. छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ा कर लेते हैं, उलझ जाते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कई बार
कि उनके फैमिली वाले, उनके घर वाले उसके अगेंस्ट हैं, उसकी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं, उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं, या उनके दुश्मन हैं, और उनको ऐसा भी लगने लगता है कि शायद उनके फ्रेंड्स उनका ज़्यादा साथ दे सकते हैं, फैमिली वाले ऐसा नहीं कर सकते. बट दिस ऑल थिंग इज़ टाइम बीइंग. बाद में दे विल रियलाइज़ कि एक्चुअल उनको फैमिली का ही सपोर्ट मिलेगा. उनके फैमिली से उस वक्त उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उस वक्त उनका अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज उनके पेरेंट्स दे आर क्वाइट मैच्योर. बिहेवियरल कोड इन्फ्लुएंस बाय पीयर ग्रुप. उनके बिहेवियर में चेंज आएगा जो पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से भी होता है. सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन. लोग खुद को अपने आप इवैल्यूएट करेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप. कई बार अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप वो डेवलप करते हैं, और इस एज में पीयर प्रेशर का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है. उनके फ्रेंड्स का, फ्रेंड सर्कल का, उनके क्लोज फ्रेंड का उनकी लाइफ पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है. सो दिस ऑल थिंग इज़ गिवन रिलेटेड टू इमोशनल एंड सोशल चेंजेस. नाउ दिस इज़ द एडिशनल पार्ट विच इज़ गिवन इन योर बुक. एक बॉक्स में करके एडिशनल पार्ट दिया हुआ है. दिस इज़ नॉट देयर फॉर एग्जामिनेशन, जस्ट आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस. अवॉइड लुकिंग एट योर पेरेंट्स एज द एनिमी. आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं हैं. कई बार हमारी उनसे कॉन्फ्लिक्ट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा लगता है पेरेंट्स हमारी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं, पेरेंट्स हमारी साइड नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, या हमारी डिमांड को पूरी नहीं कर रहे हैं. बट दे हैव देयर ओन थॉट. वो आपके दुश्मन नहीं है. दे हैव देयर ओन थॉट, दे हैव देयर ओन कॉन्सेप्ट, दे हैव देयर ओन परसेप्शन. Try to understand that your parents are human being with their own needs and feelings. उनकी भी कुछ needs हैं, उनकी भी कुछ feelings हैं, उनकी भी कुछ demands हैं. Listen to your parent with an open mind. अपने पेरेंट्स के राय को, अपने पेरेंट्स के थॉट्स को हम एक ओपन माइंड से सुने और एक ब्रॉड एंगल से उसको समझने की कोशिश करें. ट्राई टू सी देयर पॉइंट ऑफ व्यू. वो क्या कह रहे हैं उसको एक ब्रॉड माइंड से हम समझें. शेयर योर फीलिंग विथ योर पेरेंट्स सो दे कैन अंडरस्टैंड यू बेटर. यूजुअली एडोलेसेंस में क्या होता है, वो अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर लेंगे, मगर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते. शायद हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी हम इतना ज़्यादा फ्री नहीं हुए हैं पेरेंट्स से, या इतना ज़्यादा ओपन नहीं हुए कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी डिमांड्स को, अपने अफेयर्स को अपने पेरेंट्स के साथ हम शेयर करें. हम पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें छुपाते हैं, फीलिंग्स को छुपाते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ हम शेयर करते हैं. अब आपका जो फ्रेंड्स है जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपके ही एज ग्रुप का है, तो उसके सजेशन और आपके पेरेंट्स के सजेशन में देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस. Live up to your responsibilities at home and in school so that your parent will be more inclined to grant you the kind of independence you want and need. हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो वी आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वी आर द मेंबर ऑफ द होम. तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हमारे घर में हो, हमारी सोसाइटी में हो, हमारे स्कूल में हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करें. और इस पूरा करने के साथ साथ हो सकता है हमारे पेरेंट्स या जो हमारे ऊपर हैं वो हमें वो सारी चीज़ें, वो हमारी जो इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंस को वो ग्रांट करें. उसके बाद bolster your criticism of family, school and government with suggestion for practical improvement. That is supporting your criticism of family. आपके फैमिली का जो क्रिटिसिज्म है स्कूल का, गवर्नमेंट का, उसको सपोर्ट करना उसके प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट के लिए. Be a courteous and considerate to your own parent as you would be to the parent of your friends. Means we have to be polite and considerate to our own parents. अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह पोलाइट वे में, किस तरीके से हमें बिहेव करना है. सो दिस ऑल थिंग्स आर गिवन हियर. दिस इज़ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे एडोलेसेंस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है.